वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग हिंदी पेडागोजी का। ये हमारा 10वां क्लास है और इससे पहले हमने 9 क्लास करा दिया है। तो आज का ये लास्ट क्लास है। 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और आपने इस 100 क्वेश्चन को अगर कर लिए तो सीटेट में आपका हिंदी पेडागोजी का 10 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। तो ये क्या है कि मतलब कुछ विज्ञापनों को इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है, जिसमें से हाल ही में वो छपे हुए हैं, ठंडे पदार्थों से जुड़े हैं, रिलेटेड है। तो इसमें से ये प्रश्न क्यों है, क्यों करते हैं ऐसा प्रश्न, इससे क्या फ़ायदे हैं? बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देते हैं? ऐसा तो नहीं है। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा कक्ष को जोड़ता है। ये बिल्कुल सही है कि बाहर में जो होता है उसको हम कक्षा से जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। एनसीएफ 2005 भी हमारा यही कह रहा है कि बच्चों को आप जब पढ़ा रहे हो तो उनको जो पढ़ा रहे हैं उसको उनकी बाहर की दुनिया से उसको जोड़ दीजिए, ताकि बच्चे बाहर जो कुछ करे उसको लगे कि हम स्कूल में भी आके वही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे बच्चे में क्या होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगी, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। आज का दूसरा सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपर प्राइमरी लेवल पर जब आप भाषा सिखाते हैं तो उसका एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित करना। हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना हमारा मकसद नहीं होता है। और नंबर 2 में है, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित करना, ये भी उद्देश्य नहीं है। और व्याकरण के नियम सिखाना और प्रयोग करवाना। बच्चे अगर अपर प्राइमरी में हैं तो व्याकरण के नियम वो जान लेंगे पहले ही। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को जो है उनके जीवन के बारे में जो यूज़ हो ऐसा बताएंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में यूज़ हो, उससे हम परिचित कराएंगे। तो फोर इज़ द राइट आंसर। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो किस तरह के प्रश्न करेंगे कि बच्चों का जो है हिंदी भाषा का असेसमेंट अच्छे से हो? तो पहला है, जिनके उत्तर जटिल वो दीर्घ होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आंसर वाले क्वेश्चन करेंगे तो इससे बच्चों का असेसमेंट हो जाएगा अच्छे से। जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, मतलब बंद मुक्त वाले जो प्रश्न होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जो बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, ये सही है। आप बच्चों से ऐसे प्रश्न करें जो बच्चे की जो है कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देता हो। तो बिल्कुल थर्ड सही है। और फोर्थ में है, जो बच्चों को सुंदर लेखन की प्रेरित करता हो, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। और अपेक्षाकृत सबसे बेहतर कौन होगा कि बच्चे की हम कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को बढ़ाएंगे। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? जो अपर प्राइमरी लेवल पर बच्चों के हमको क्रिएटिविटी को जांचना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर होगा? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो ये फैक्ट है। ऐसा क्वेश्चन क्या है? फैक्ट है। अगर उन्होंने कहानी पढ़ा है तो इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों को बनने की प्रक्रिया बताएं। इससे भी देखिए, प्रक्रिया कोई और बताएंगे तो बच्चे इससे चिंतित नहीं होंगे, उनके अंदर एक चिंतन पैदा नहीं होगी, और जहाँ चिंतन नहीं होगी तो वहाँ क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो बच्चों में हमको क्रिएटिविटी को जांचना है। तो 1 और 2 तो होगा नहीं। और 3 में है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? ये हो सकता है। और चौथा में है, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फ़ायदे हैं? देखिए, यहाँ फ़ायदे आपको गिनाना है और यहाँ की उसका क्या अर्थ है। अब फ़ायदे में अगर आपने पढ़ाया है कहानी बच्चों को, इस तरह की कोई ऐसी कहानी जिसमें भोजन से संबंधित हो, तो बच्चे वहाँ से फ़ायदे बता सकते हैं। इसमें उनकी क्रिएटिविटी नहीं जांच पाएंगे हम, तो फोर्थ तो होगा नहीं। और थर्ड में है क्या कि स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के उदाहरण देंगे, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, तो इससे हमको उसकी क्रिएटिविटी का पता चलेगा, सृजनात्मकता का पता चलेगा। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के
बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा? इसका प्रमुख कारण क्या है? दीप्ति कोई टीचर है जो 8 क्लास के बच्चों को क्या कर रही है कि समान भाव जिसका एक मीनिंग हो इस तरह का कविता खोजकर सुनाओ। इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चों का मनोरंजन का निर्वहन, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा है। बच्चों के बोध स्तर का आकलन, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो है समझ का आकलन हम करेंगे कि बच्चे कितना समझ पाते हैं। समान भाव वाले बोले हैं तो देखें किस तरह के वर्ड्स को बच्चे खोज कर लाते हैं, तो सेकंड हो सकता है। और थर्ड में है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझना, ऐसा नहीं है कि सेम का मीनिंग समझना है, ऐसा समझाना है, तो 3 तो है नहीं। और चौथा में है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, मतलब सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसका आकलन करना। फोर्थ भी नहीं होगा। और यहाँ कौन सा होगा? सेकंड। और एनसीएफ से जुड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के देश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। जो भाषा है, लैंग्वेज है, बच्चे की किस चीज़ को का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है? व्यवसाय का, भाषा का, अस्मिता का, व्यक्तित्व का। अस्मिता मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ऐसा तो है नहीं, किसका है? व्यक्तित्व का। बच्चे की पर्सनालिटी का सबसे समृद्ध संसाधन किसको मानता है? भाषा को। कि भाषा के पास जितना अच्छा बच्चे के पास भाषा होगा उनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी होगी, उनका व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? जब नाटक पढ़ाते हैं बच्चों को, एकांकी पढ़ाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य क्या होता है? या उद्देश्य नहीं पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए जब हम पढ़ाते हैं? तो मौन पाठन, तो इसमें मौन पाठन वाली बात है नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो मौन नहीं होगा। संवाद अदायगी, ये हो सकता है कि बच्चों को हम रोल प्ले करवाएंगे, उनको संवाद कराएंगे, एक दूसरे से परिचर्चा करेंगे। और उच्चारण शुद्धता नहीं, वहाँ अगर बच्चे की आप उच्चारण और शुद्धता को देखेंगे तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बच्चे तो डर से पढ़ेंगे ही नहीं। नाटक के शास्त्रीय तत्व तो ये भी नहीं है, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी सीरीज का लास्ट प्रश्न है। अब तक हमने 98 क्वेश्चन कर चुका है और ये 99 क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे पहले जो 9 क्लास है उनको नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? आप कक्षा 8 में पढ़ा रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल पर, तो आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? रहस्य रोमांच, ये बिल्कुल हो सकता है। पशु पक्षी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप कक्षा 8 में पढ़ा रहे हैं और साहित्य पढ़ा रहे हैं तो पशु पक्षी छोटे छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए नहीं। परी की कथा भी नहीं, कहानी छोटे बच्चों के लिए सही है, राजा रानी भी नहीं। तो रहस्य रोमांच मतलब कुछ ऐसी बातें जो रहस्य भरी हो, जिसमें हर एक लाइन में इंटरेस्टिंग हो, बच्चे जाने नहीं, बच्चे के लिए एक रोमांच भी हो और रहस्य भी हो। तो 1 इज़ द राइट आंसर। और हम आपको फिर से कहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल में अब तक जो हिंदी पेडागोजी का जो 9 क्लास हमने लिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में, और सारे क्लास को लें। यहाँ से आपको सीटेट के जो 15 पेडागोजी का सवाल होता है हिंदी का, आपको 10 सवाल तो यहाँ से मिल जाएगा सीटेट में। तो इसलिए आप अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखें, उन क्लास को नहीं लिए, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चैनल में नए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसी तरह हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। और स्पेशली हम 2011 से 22 तक के प्रीवियस ईयर को हल करा रहे हैं। अगर आपको सीटेट में अच्छा करना है, 120 प्लस स्कोर करना है, तो आपको सीटेट के प्रीवियस का सारा सवाल बनाना होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।